अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। सबसे पहला सवाल क़ुरबानी के ताल्लुक़ से हमारे भाई मोहम्मद सलीम ने किया है और वो पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, एक बकरा है जो हमारा दोस्त ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसके साथ मसला ये है कि बकरीद के दिन उसकी जो उम्र होने वाली है पूरे 1 साल से 20 कम दिन होने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उस जानवर को ख़रीद सकते हैं, उसकी क़ुरबानी कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए सलीम भाई, आप अपने दोस्तों को बतला दें कि ये जो बकरा होता है, बकरा या बकरी, इसकी पूरी 1 साल की उम्र होना ज़रूरी है क़ुरबानी के लिए। वो जो 6 महीने वाली बात है वो सिर्फ़ दुम्बे के लिए है जो कि 1 साल का नज़र आता हो, अच्छा खासा तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो। लेकिन अगर बकरा है या बकरी है तो फिर उनकी पूरी 1 साल यानी 365 दिन की उम्र होनी ज़रूरी है। चाहे वो उम्र उनके पहले दिन हो जाए, अगर दूसरे दिन हो रही है तो दूसरे दिन की जाएगी, और अगर तीसरे दिन वो बकरा या बकरी पूरे 1 साल की हो रही है तो फिर उसे तीसरे दिन क़ुरबान करना होगा। तो बहरहाल वो जो बकरा जिसको आप ख़रीदना चाहते हैं, आपके दोस्त ख़रीदना चाहते हैं, उसकी उम्र डेफिनेटली 1 साल से कम है तो फिर आप उसे बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि ख़रीदने के बाद आप उसकी क़ुरबानी नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद इरफ़ान कहते ये हैं कि एक औरत है जिसको तलाक़ दे दी गई है। अब वो अपनी इद्दत पूरी करना चाहती है, लेकिन इद्दत उसने पूरी कर ली है, लेकिन इद्दत पूरी होने के बाद भी वो शौहर के घर में ही शरई पर्दे के साथ रह रही है और उन दोनों के दरमियान मियाँ बीवी के कोई ताल्लुकात भी नहीं होते हैं। सिर्फ़ वो औरत अपने शौहर को, पिछले वाले शौहर को खाना बना कर देती है और उसी घर में रहती है, तो उनके लिए जायज़ है या नाजायज़ है। देखिए, जिस वक्त तलाक़ दे दी गई है, और शायद आपने पीछे तज़किरा भी किया था कि 3 तलाक़ दी गई ही थी, तो 3 तलाक़ के बाद अब इन दोनों का आपस में एक साथ रहना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है। वो एक घर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भले ही आप आज वो शरई पर्दे का लिहाज कर रहे हैं, लेकिन चूँकि वो तने तनहा घर के अंदर रह रहे हैं, शैतान 2 इंसानों के बाद उनके साथ जो तीसरा बंदा होता है वो शैतान होता है। तो ये लोग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अभी जवान भी हैं, तो फिर ये मुस्तकबिल में, फ्यूचर में गुनाह के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए इनके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है कि आपस में एक दूसरे के साथ वो घर में रहें। उस औरत के लिए वो ज़रूरी है कि वो अपने मैके चली जाए, अपने वालिदैन के घर चली जाए। और अगर ऐसी कंडीशन है कि उस औरत के लिए उसके जो वालिदैन है नहीं, ये जो उसका माजी गुज़रा हुआ जो शौहर था वही उसकी किफ़ालत करना चाहता है, तो उसकी भी सूरत है। सूरत ये है कि उसको एक अलग मकान लेकर दे और पोस्ट के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए और गूगल वगैरह के ज़रिए उसको रक़म ट्रांसफ़र कर दे। बार बार उसके यहाँ पर जाना, आपस में बैठना, तन्हाई के अंदर बैठना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो चुके हैं। अरबाज़ का सवाल है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, कौन सी टाइल्स ऐसी होती है जो कि नापाकी को जज्ब कर लेती है? भाई, इसकी तो तहक़ीक़ ख़ुद आपको करनी पड़ेगी। हम टाइल्स के माहिरीन नहीं हैं, ख़ुद आप तहक़ीक़ कर ले कि कौन सी टाइल्स ऐसी होती है कि जिसके ऊपर हम पानी डालें या कोई चीज़ डालें तो उसको अब्ज़र्व कर लेती है। ये ख़ुद तहक़ीक़ आपको करनी ज़रूरी है। इसी तरह इनका दूसरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, आपसे ऐप से पैसे कमाना कैसा है, और उसमें ख़ुद के पैसे भी नहीं लगाए जाते हैं? देखिए, ऐसे तमाम ऐप्स या ऐसी तमाम वेबसाइट्स जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको कुछ न कुछ पैसे आते रहते हैं, तो फिर ये तमाम ऐप्स ये फ्रॉड वाले होते हैं। आप खुद तहक़ीक़ कर लीजिए और इन ऐप्स की जो हकीकत है या फिर जिन लोगों ने इनको यूज़ किया है, आप उनसे पूछिए फ्यूचर में, एंड में जाने के बाद इनके साथ क्या होता है। ये वक्त की बर्बादी है, वक्त का ज़िया है, कुछ हासिल नहीं होता है। एक सट्टा है, एक जुआ है। सट्टा जुआ इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ बतलाई जाए कि वहाँ पर आप 10 रुपया लगाइए, उसके बदले में 1000 रुपया आपको मिल जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सट्टा है, जुआ है, क़िमार है, सूद है। इसके पीछे आपको पड़ना नहीं है, इसमें आपका वक्त बर्बाद होगा
और आपकी जो तमाम सलाहियतें वो सलाहियतें बर्बाद हो जाएगी, हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें बकवास चीज़ें, इनके साथ बिल्कुल ना चले। हाँ, ऐसी तमाम चीज़, ऐसी तिजारतें भी ऐप्स के ज़रिए होती है जहाँ पर आप कुछ रकम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारा जो शेयर मार्केट होता है वहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाकायदा हलाल जो कंपनियाँ होती है उन कंपनियों को देखा जाता है, परखा जाता है, उनके जो फंडामेंटल जो चीज़ें होती है उन्हें जांचते हैं। जांचने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि ये कंपनी बड़ी स्टेबल कंपनी है, फ्यूचर इसका अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है, और फिर उसकी तिजारत के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी उसके कुछ शेयर्स को वो ख़रीद लेते हैं, 10-5 शेयर्स को ख़रीद लेते हैं। फिर जब उनकी रकम बढ़ती है, मान लीजिए आज उन्होंने कोई 1000 रुपये का शेयर ख़रीदा है, वो 15 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, साल भर के बाद वो 1000 रुपये का शेयर 1500 रुपये का हो गया, 1200 रुपये का हो गया, तो वो जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को ले लेते हैं। तो ये जो तिजारत होती है ये तिजारत जायज़ है। और ऐसे तमाम ऐप्स जिसके ऊपर कुछ काम नहीं होता है, बस जुआ और सट्टा वगैरह होते हैं, ये तमाम चीज़ ऐप्स ऐसे हैं जिनसे आपको अपने दामन को बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए। MD अलीम कहते यह है कि इंसान को बस बशा आता है तो इंसान ठेर हो जाता है। अगर जान, देखिए भाई आपने, अच्छा आप नीचे लिखते भी हैं कि पिछले कमेंट का आपने जवाब नहीं दिया। तो भाई MD अलीम, आप ख़ुद अपने कमेंट्स को देख ले, आपने जो लिखा हुआ है वो ख़ुद आप देख ले, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ऑफ कोर्स ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसकी स्पेलिंग क्या है, सिर्फ इंसान एक जुमला समझ में आया है, बाकी उसके आगे आपने क्या लिखा है कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो जब आप जो कह रहे हैं वो ख़ुद हमें समझ में नहीं आएगा तो उसका जवाब हम आपको कैसे समझा सकते हैं, ख़ुद आप गौर कर ले। और जो आपके पिछले कमेंट्स थे शायद वो भी ऐसे ही थे, ख़ुद हमको समझ में नहीं आए तो फिर हम आपको क्या समझाएंगे, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया गया। उसके जवाबात आप तक उस वक्त भी नहीं पहुँचे और आप ये जवाब भी आपको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आप लिखते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल ईजी तरह, और वो जो आपकी स्पेलिंग होती है बिल्कुल अच्छी तरह देख कर लिखें ताकि आपकी बात आप हमें समझा सकें। यूसुफ भाई का सवाल है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब अगर रात में एहतिलाम हो जाए और सुबह गुस्ल से पहले इस्तिंजा करता हूँ और इस्तिंजा के वक्त बदन कपड़े से टच हो जाता हो और वो जो गर्मी की वजह से जो हमारा पसीना होता है उस पसीने की वजह से पूरा बदन पसीने से भीग जाता हो और उसी भीगने के बाद हमारा जो कपड़ा लग जाता है, अगर वह भीग जाए तो वो नापाक होगा। देखिए यूसुफ भाई, अगर आपका बदन इतना ज़्यादा भीग चुका है, इतना ज़्यादा गीला हो चुका है कि उस पर जो आपका कपड़ा लगा है या फिर जो भी चीज़ उसके ऊपर लगी है, इस कदर इतनी ज़्यादा देर तक लगी है कि उसने उस नापाकी को जज्ब कर लिया, वो गीला कपड़ा आपके बदन पर लगा और वो पूरा के पूरा नापाकी आपके कपड़े पर आ गई है, तो फिर तभी आपके कपड़े को आप नापाक समझेंगे। सिर्फ तरी आई है, मामूली सा हल्का सा जो महसूस होता है, गीलापन महसूस होता है, सिर्फ ऐसा महसूस हुआ, नजासत और नापाकी उसके अंदर नहीं आई है, तब आपको कोई डरने की और घबराने की बिल्कुल क़तअन ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में क़ुरबानी के ताल्लुक़ से मोहम्मद आसिफ़ ने कहा है कि मुफ्ती साहब हमने एक बकरी ख़रीदी है लेकिन वो 1 महीने की गाभन है, तो ऐसी बकरी को हम क़ुरबानी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं? यानी आसिफ़ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे जानवर जो कि गाभन होते हैं, गाभन जानवर की क़ुरबानी भी शरीयत की नज़र में बिल्कुल जायज़ है, इसके अंदर कोई कराहत नहीं है, कोई हुर्मत नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ऐसा जानवर जो बिल्कुल जिसका बच्चा बिल्कुल पैदा होने के करीब है, यानी जो जानवर का 6 महीने का हमल होता है, तो आपने जानवर को ऐसी कंडीशन में ख़रीदा है कि बस 1-2 रोज़ में उसका बच्चा पैदा होने वाला है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर आपने क़ुरबानी कर ली और फिर उसके पेट से बच्चा निकल गया है, अगर वो ज़िंदा है तो फिर उसको भी ज़िबा करके खा लिया जाएगा, और अगर वो मुर्दा पैदा हुआ है यानी माँ के पेट से मुर्दा निकला है तो फिर उसको नहीं खाया जाएगा। लेकिन ये जो बात आपने
बतलाई है कि उस जानवर, वो जानवर जो बकरी जिसको आपने ख़रीदा सिर्फ 2 महीने की गाभन है, 1 महीने की गाभन है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, इसकी क़ुरबानी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, बस इतने सवालात, इनके अलावा और जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में इनके जवाबात ज़रूर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक बख्शे। आखिर में फिर से एक दरख्वास्त ये है कि जब भी आप कमेंट तहरीर करें तो बहुत ही शॉर्ट में हो। दूसरी चीज़ ये कि स्पेलिंग बिल्कुल सही हो। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपना नाम, अपने गाँव का नाम भी ज़रूर लिख दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।